नामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं आयुधा नाम अहम वज्रम। आयुध कहते हैं हथियार को, अस्त्र शस्त्र। तो इस संसार में जितने अस्त्र शस्त्र हैं भगवान कहते हैं उसमें वज्र इंद्र के हाथ में रहता है, वज्र कहते हैं उसे। आयुधा नाम अहम वज्रम। तो वज्र क्या है? ये भी एक भगवान की विभूति है, बहुत शक्तिशाली है। वज्र कैसे बना है? दधीची ऋषि के हड्डियों से निर्मित किया गया है। एक असुर हुआ वृत्रासुर, उसका वध किया जाने वाला था। तो इंद्र से काफ़ी समय संघर्ष हुआ लेकिन वध नहीं किया जा सका। तो कहा गया कि यदि इंद्र दधीची ऋषि से उनकी हड्डियों से वज्र निर्मित करें तो फिर इस असुर का वध होगा। तो ये ऋषि के पास गए और ऋषि ने हंसते हुए अपने शरीर दे दिए। बोले ठीक है, मुझे मेरी हड्डी चाहिए ठीक है, मैं समाधि में चला जाता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर दे दिया भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसे ऐसे महान ऋषि हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। धेनुनाम अस्मि वा कामधुक्। धेनुना, धेनु कहते हैं गाय को, धेनु धात्री। तो समस्त प्रकार के जो गायें हैं उसमें भगवान की एक विभूति है कामधुक्, कहते हैं कामधेनु। कामधेनु एक ऐसी गाय है जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है। जितना दूध चाहिए उतना दूध, और भी केवल दूध ही नहीं, और दूसरी कोई कामना है वो भी कामना पूरी कर सकती है, इसलिए नाम क्या है? कामधेनु। तो ऐसी ही गाय भगवान के धाम में भी रहती हैं। उन गायों का नाम क्या है? सुरभि। सुरभि गाय है। तो भगवान कहते हैं उन गायों में मैं कामधेनु हूँ। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। प्रजनन कहते हैं संतान उत्पत्ति को, क्योंकि सृष्टि में वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी भी जीव की संतति के लिए कंदर्प कहते हैं काम शक्ति को। कि जब तक जीवों के भीतर काम शक्ति नहीं होगी, जैसे हम सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वैसे ही सभी जीवों में काम शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हर प्राणी प्रजनन करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। तो यदि कोई ऐसी शक्ति से युक्त है जो धर्म के अनुकूल है तो भगवान कहते ये भी एक मेरी विभूति है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। तो ये काम शक्ति ये धर्म के जो अनुकूल है। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। क्योंकि जब तक किसी के हृदय में काम शक्ति नहीं होगी तो वो विपरीत यौन के साथ संग नहीं करेगा। यदि संग नहीं करेगा तो संतान सृष्टि नहीं होगी। तो ये संतान उत्पत्ति के लिए जो किया गया, जो ऐसी क्रीड़ा है, काम क्रीड़ा है, वो भी एक भगवान की विभूति है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और समस्त प्रकार के सर्पों में वासुकी एक सर्प हुआ। समुद्र मंथन के समय वासुकी को ऐसे डोरी के रूप में व्यवहार किया गया समुद्र मंथन के लिए। कितना घर्षण होता होगा ना। मंदराचल पर्वत को ऐसे रॉड के रूप में यूज किया गया था। मंदराचल पर्वत को कि सुमेरु को? हाँ ठीक है, आप लोग बाद में चेक कर लेना। लेकिन वासुकी एक ऐसा सर्प है जो भगवान की एक विभूति है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं यमः संयमतामहं अनंतश्चास्मि नागानाम। नागानाम यानी कि समस्त प्रकार के नागों में।
तो सर्प में और नाग में क्या अंतर है? सर्प पृथ्वी पे रहते हैं और नाग कहाँ रहते हैं? जल के भीतर रहते हैं। नाग लोक है भीतर। भीमसेन को जब जहर दिया गया था तो भीमसेन कहाँ चले गए थे? नागों के लोक में चले गए थे। और इस प्रकार से उनको नागों ने ऐसे डस लिया, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनंतस चास्मी नागा नाम में समस्त प्रकार के नागों में अनंत शेष हूँ। भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं ना, तो उनकी जो सैया है, जो बिस्तर है, वो क्या है? वो नाग है। देखा नहीं है? भगवान नरसिंह देव के पीछे भी है ऐसे हुड्स। तो ये भी भगवान की एक विभूति है जो हमेशा भगवान की लीला में, एक्चुअली ये भगवान का ही एक अंश अवतार है। तो जब भी भगवान आते हैं तो भगवान को ऐसे सुख प्रदान करने के लिए अनंत शेष भी आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के समय अनंत शेष किस रूप में आए थे? लक्ष्मण के रूप में आए थे। और श्री कृष्ण लीला में बलराम जी के रूप में आए हैं। तो अनंतस चास्मी नागा नाम वरुणो याद सामहम। याद सामहम कहते हैं जलीय प्राणियों को। तो समस्त प्रकार के जलीय जीवों में वरुणा यानी कि वरुण देव, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। पितृणाम अर्यमा चास्मी। जितने भी पितर हुए हैं उसमें एक अर्यमा नाम के पितर हैं, वो प्रमुख हैं। तो पितरों में भगवान की विभूति है अर्यमा। और यमा संयम तामहम। संयम में रखना, यानी कि दंड देने वाले जो भी हैं उसमें भगवान कह रहे हैं मैं यमराज हूँ। यानी कि यम कौन है? भगवान कृष्ण की एक विभूति है। यानी जो भी पापी लोग हैं उनको पकड़ पकड़ कर वहाँ ले जाया जाता है और उनको दंड दिया जाता है। ये कार्य कौन करता है? यमराज करते हैं अपने दूतों के द्वारा। अगले श्लोक में प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः काल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वन्यतेश्च पक्षिणां। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां। दैत्यानाम यानी बहुवचन है। जितने भी दैत्य हुए हैं, कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक दीति और एक अदिति। जो दीति के गर्भ से जो पुत्र हुए उन्हें दैत्य कहते हैं, और अदिति के गर्भ से जो पुत्र हुए उन्हें कहते हैं आदित्य, वो देवता हुए। यानी पिता एक हैं और उनकी संतान 2 हैं, कुछ असुर हुए और कुछ सुर हुए। सुर यानी देवता। तो दैत्यानाम यानी कि दीति के पुत्र, जिसमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। तो यद्यपि ये दैत्य हैं, असुर हैं, लेकिन भगवान के महान भक्त हुए प्रह्लाद महाराज। तो प्रह्लाद महाराज भी कह रहे हैं, प्रह्लाद महाराज के बारे में भगवान कह रहे हैं ये मेरी विभूति है एक। कालः कल्यतामहम। कहते हैं काल सभी चीज़ों को विनष्ट कर देता है। यानी काल से बढ़कर कुछ भी नहीं। यानी काल शक्ति के अधीन सभी प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे देखो कोई किला है, अभी खंडहर है, लेकिन एक समय था वो चमक रहा था, लेकिन काल के प्रभाव में क्या हुआ? धीरे धीरे नष्ट हो गया। अभी मानो कोई व्यक्ति सड़क पे ऐसे लाठी के सहारे चल रहा है झुककर, वो भी एक समय था जवान था। कोई एक बुढ़िया है, स्त्री है, ऐसे पूरा झुक के चल रही है, झुर्रियाँ पड़ी हुई है, एक समय था वो भी, उसके चेहरे में भी चमक थी। तो समय क्या करता है? चीज़ों को बदल देता है, लेकिन एक चीज को नहीं बदल पाता है, वो है आत्मा। यहां लिखा कालः कलयतामहम। कलयताम यानी कि बस में करना, दमन करना। तो भगवान की एक विभूति है काल। तो काल सबको नष्ट करता है, पर काल स्वयं नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा बना रहता है। मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहम्। यानी कि मृगाणाम यानी समस्त प्रकार के जो पशु हैं उनको कहते हैं मृग कहते हैं। मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता है, कोई भी जो पशु है उसको मृग कहते हैं। तो बहुवचन में मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम। मृगेन्द्रो कहते हैं मृग में इंद्र। कौन है? पशुओं में शेर, क्योंकि बहुत साहसी होता है और बहुत शक्तिशाली भी होता है। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है, उसको हमने कहा तुम पशु हो, तो नाराज हो जाता है, लेकिन उसको बोलो तुम शेर हो, खुश हो जाता है। क्योंकि सब व्यक्ति अपना परिचय ऐसे देना चाहते हैं शेर से।
तो भगवान कह रहे हैं कि पशुओं में जो सिंह है वो क्या है, वो मेरी विभूति है। यद्यपि नॉन वेज खाता है लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुकूल आचरण करता है। यानी इस सृष्टि में कहीं भी कुछ विलक्षण चीज़ें हैं, कोई बहुत ही सुंदर वस्तु है, तो समझना चाहिए भगवान की सुंदरता प्रकट हो रही है। ये भगवान की शक्ति का एक अंश इस वस्तु से और इस व्यक्ति से और इस पशु से प्रकट हो रहा है। तो भगवान अपनी विभूतियों को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मैं आपका स्मरण कैसे कर सकता हूं, केसु केसु च भावेसु चिंतयसि भगवन मया, हे भगवान मैं आपका चिंतन हमेशा कैसे कर सकता हूं। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि देखो, जब भी तुम हिमालय देखो तो मेरा स्मरण करो, जब भी तुम गंगा नदी देखो मेरा स्मरण करो, जब भी कोई सिंह का फोटो दिख जाए मेरा स्मरण करो, कभी समुद्र के किनारे जाना पड़े तो स्मरण करो मेरा ही एक विभूति है, कभी कोई नाग दिख जाए तो समझो नागा नाम अनंतश्चास्मि, भगवान अनंत शेष हैं, कोई सर्प दिख जाए तो उसमें वासुकी का स्मरण करो। इस प्रकार ताकि हम हमेशा भगवत भावना में रहें, इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में अपनी विभूतियाँ बताई हैं। वैन्यतश्च पक्षिणाम, पक्षिणाम यानी कि समस्त प्रकार के पक्षियों में, वैन्यतश्च कहते हैं कश्यप की एक दूसरी पत्नी थी, उनका नाम था विनीता। तो विनीता के गर्भ से जो उत्पन्न हुए उनको पक्षी उत्पन्न हुए। तो वैन्यते कहते हैं गरुड़ को, यानी समस्त प्रकार के पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी कौन है? गरुड़ हैं। एक तो भगवान के महान भक्त हैं, दूसरी बात कि ये भगवान के वाहन हैं, तीसरी बात जब ये पंख फड़फड़ाते हैं अपने तो इससे साम वेद की ध्वनि निकलती है, यानी वेद की ऋचाएँ प्रकट होती हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी श्रुत्सामस्मि जाह्नवी पवनः पवनतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोत्सामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि, पवताम कहते हैं पवित्र करने वाली। तो जितनी भी पवित्र करने वाली चीज़ें हैं भगवान कहते हैं पवनः, मैं पवन हूँ, मैं वायु हूँ। वायु एक स्थान को पवित्र कर देती है, यहाँ से दुर्गंध को लेकर कहीं दूसरे स्थान पर रख देती है। और अग्नि के प्रभाव जब है कम हो गया तो उसमें वायु का वेग से अग्नि फिर से प्रचंड हो जाती है, भभकने लगती है। तो अग्नि में किसी वस्तु को डालने से वस्तुएं शुद्ध होती हैं। जैसे मानो तुम्हारे पास कोई बर्तन है और उस बर्तन में किसी कुत्ते ने या किसी बिल्ली ने मुंह लगा दी, तो क्या करोगे? फेंक दोगे? हाँ, बहुत पैसा है तो फेंक दो। लेकिन यदि शुद्ध करना है तो उसको आग में शुद्ध किया जा सकता है। तो ऐसे भी वायु कई प्रकार के रोगों का नाश करती है। यानी शुद्ध वायु यदि हम ग्रहण करते हैं, आजकल इतनी बीमारियां क्यों हैं शहरों में? क्योंकि शुद्ध वायु नहीं है। तो शुद्ध वायु लेने से हम निरोग रहते हैं, यानी हम स्वस्थ रहते हैं। तो जितने भी पवित्र करने वाली चीज़ें हैं उसमें भगवान कह रहे हैं कि पवन हूँ मैं। रामः शस्त्रभृतामहम्, शस्त्रधारियों में मैं दशरथ नंदन, मैं रामचंद्र हूँ। भगवान के तो रूप ही हैं। साथ ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ राम शब्द का अर्थ परशुराम से लेना चाहिए, क्योंकि वे भी महान भगवान के एक सत्यावेश नहीं, भगवान के ही अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार इस पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। यद्यपि वे ब्राह्मण थे, यानी महान धनुर्धर थे, और वे जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनके पिता का नाम क्या था? जमदाग्नि, और माता का नाम रेणुका। झषा नाम मकरश्चास्मि, झषा नाम कहते हैं मत्स्य, मछली को। तो जितनी भी मछलियां हैं
उसमें से मकरश्चास्मि, मकर कहते हैं मगर को, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल क्या है? पशु है, पक्षी है, क्या है? वो मछली है। मछलियों की प्रजाति में उसकी गणना होती है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, स्रोतसाम कहते हैं बहने वाले। तो जितने भी बहने वाले जल स्रोत हैं उन्हें क्या कहते हैं? नदियाँ। तो समस्त प्रकार की नदियों में भगवान कौन सी नदी है? जाह्नवी। कौन है? गंगा। गंगा का एक दूसरा नाम है माँ गंगा। क्यों गंगा इतनी पवित्र है? पहली बात, भगवान के चरण कमलों को से निकलती हैं, और भगवान के जो चरण कमल में जो रज लगे हुए हैं, जो धूल, वो धोते हुए निकलती हैं। यानी भगवान के चरण कमलों से संपर्क होने के कारण माँ गंगा इतनी पवित्र है, पूजनीय है। एक श्लोक और करते हैं। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदात्महम्। सर्गाणाम आदिरंतश्च, सर्ग कहते हैं सृष्टि को। तो समस्त सृष्टियों में भगवान कह रहे हैं आदिरंतश्च मध्यम च, मैं आदि यानी प्रारंभ भी हूँ, मैं मध्य भी हूँ और मैं अंत भी हूँ। कैसे? क्योंकि भगवान कह सकते हैं गुणावतार के रूप में ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और सृष्टि करते हैं और पालन करते हैं और समय आने पर विनष्ट कर देते हैं, संहार कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस सृष्टि में चाहे प्रारंभ हो या मध्य हो या अंत है, ये सब क्या है? ये मेरी विभूति है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्या नाम यानी कि समस्त प्रकार की विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और सोशल साइंस और जो दूसरे विषय हैं, ये भगवान की विभूति नहीं है। भगवान की विभूति है जो अभी आप पढ़ रहे हो, भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। तो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, समस्त प्रकार की विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है, आत्मज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा हम समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ। इस ज्ञान को पाने के बाद व्यक्ति अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसा ज्ञान क्या है? एक भगवान की विभूति है। वादः प्रवदात्महम्, प्रवदात कहते हैं विचार विमर्श, तर्क वितर्क, इसको कहते हैं प्रवदात। तो भगवान कह रहे हैं वादः। तो तीन प्रकार के तर्क होते हैं, तर्क वितर्क। एक को कहते हैं जल्प, जल्प करना यानी कि कोई मानो कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात को समर्थन करते हो, इसे कहते हैं मंडन करना। उसकी बात को स्थापित करने के लिए तर्क देना, इसे कहते हैं ये जल्प है। लेकिन कोई कुछ बोल रहा है, आप उसका विरोध करते हैं और ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जिससे उसको केवल परास्त करना है, या बिना विचार किए कि वो क्या बोल रहा है, बस आपको जीतना भर है। वो कुछ भी बोल रहा हो, आप ऐसे उसको कहते हैं खंडन। पहले जो किया वो क्या था? मंडन, और जब काटने लगा तो क्या कहते हैं उसको? खंडन। और इस प्रकार से एक प्रकार अहंकार का प्रदर्शन करता है, वो अपना पांडित्य दिखाता है। यह विचार नहीं करता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, किसी भी रूप से अपने को सिद्ध करना है। और तीसरा है तर्क, उसे कहते हैं वाद। वाद में व्यक्ति सही निर्णय देता है। तो भगवान कह रहे हैं तर्कों में भी जो तीन प्रकार के तर्क हैं, जल्प हो और जो वितंड कहते हैं उसको, जो दूसरा मैंने बताया जो मंडन का खंडन करते हैं उसको कहते हैं वितंड, और एक वाद है जिसमें सही निर्णय देता है। तो ऐसा मैं तर्क हूँ मैं, यानी कि ऐसे विचार विमर्श और तर्क शक्ति जिसके द्वारा सत्य का निरूपण किया जाता है, वो क्या है? भगवान की एक विभूति है। तो और 7 श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूतियों की गणना की है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की